मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत अद्भुत है और बहुत आशीषित है। इसलिए नहीं कि आज मेरे प्रियो हम सब जो हैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर इसलिए कि प्रभु आज हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो प्रभु की ओर से मुझे दिया गया है, उसको जानने से पहले, सुनने से पहले मेरे प्रियो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वचन को सुनते समय मेरे प्रियो खुद के लिए प्रार्थना करते रहें, खुद के लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो वचन आज आप सुनेंगे, और मेरे प्रियो ये वचन जो है आपको आज एक नई शिक्षा की ओर, नई बुद्धि की ओर, नई समझ की ओर आपको ले जाएगा। और जब आप इनको मेरे प्रियो सुनते हो, लिखते हो, जब इसे रिकॉर्ड करते हो, मेरे प्रियो आप जब जब सुनोगे मेरे प्रियो आपको तरोताजा करेगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसलिए आज के वचन के लिए आप निकाल लें पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सब लोग निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पद बहुत जाना पहचाना सा है। इस पद के बारे में हम सब ने सुना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। पर मेरे प्रियो, आज कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिसको परमेश्वर चाहता है कि आप जानो। मेरे प्रियो, ये घटना प्रभु भोज की है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में था, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में बैठकर मेरे प्रियो इस पवित्र मेज की एक नई विधि को तैयार कर रहा था, उसने कहा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मैं अपने पिता के पास चला जाऊं, तो तुम्हारे लिए यह जो विधि है ये तुम्हारे लिए एक नई वाचा बन जाएगी। और नई वाचा बनने के कारण से तुम स्मरण करना, जब भी तुम बैठो, जब भी तुम इस मेज में शामिल हो, स्मरण करना कि यह रोटी और दाखरस जो है वो तुम्हारे जीवनों में स्मरण रहे कि मेरा देह तोड़ा गया और मेरा लहू बहाया गया। वो तुम्हारे लिए, क्योंकि बाइबल कहती है इस बात की कि हम इस योग्य नहीं थे। वो कहता है रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में, रोमियो उसका 6वां अध्याय 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मेरे प्रियो, मृत्यु से कोई हमको नहीं बचा सकता, मृत्यु से हम कभी नहीं बच सकते, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमको अनंत जीवन मिल रहा है, हमको जीवन मिल रहा है। इसलिए उस पर विश्वास करना और स्मरण रखना है। और यह प्रतीक रहेगा, एक स्मरण चिन्ह रहेगा कि जब जब तुम इसमें शामिल होते हो तब तब स्मरण करना कि मेरा प्रभु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, मेरे प्रभु का लहू बहाया गया था, मेरे प्रभु को तोड़ा गया था, उसको बेइज्जत किया गया था। जिस जगह में हमको खड़ा होना था उस जगह में मेरा यीशु मसीह खड़ा था। उसको स्मरण करना, याद रखना। और जब जब तुम स्मरण करते हो, इस बात का प्रूफ करेगा, इस बात को प्रमाणित करेगा कि तुम मेरे इस मारे जाने और गाड़े जाने में सहमत होकर तुम अब पवित्र हो और तुमको स्वर्ग मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और मेरी प्रियो, बाइबल में यदि आप देखो, आज दुनिया में कई तरीकों से, कई 3 महीने में कई लोग इस मेज में शामिल होते हैं, कई 4 महीने में, कई लोग साल में एक बार, कई लोग जो है हफ्ते में होते हैं। मेरे प्रियो, सबका एक अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि चेले जब भी मिलते थे तब वो घरों पर बैठकर रोटी तोड़ा करते थे। जब भी मिलते थे वो रोज प्रतिदिन प्रभु के देह को स्मरण किया करते थे, रोज प्रतिदिन।
यदि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 42वें पद को यदि आप पढ़ो तो वहां पर आपको जानकारी मिले मेरे प्रियो कि वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ 42वें पद में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में क्या रहते थे? लौलीन का कंटिन्यू निरंतर वो स्मरण करते थे, मेरे लिए प्रभु मरा, मेरे लिए प्रभु का लहू बहाया गया, और वो निरंतर ऐसा करते थे। और 46वें पद में लिखा है, उसी अध्याय के 40वें पद में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर क्या करते थे? तब उनके अंदर में आनंद आता था और वो मेरे प्रियो प्रभु को अपने देह में लिए हुए फिरते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चल, यदि तू चलेगा तभी तू मेरा चेला है। पर प्रश्न ये उठता है कि मेरे प्रियो ये रोटियां प्रतिदिन तोड़ा करते थे, इस मेज में ये हमेशा शामिल होते थे, लेकिन मेरे प्रियो आज हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे प्रियो हमारे तरीके बदल गए, हमारी योजनाएं बदल गई, हम ज्यादा स्मार्ट हो गए। लेकिन मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, वचन जो कहता है वो कहता है। रोज प्रतिदिन हमको उसके क्रूस को लेना है, स्मरण करना है। ये नई वाचा है मेरे प्रियो। इस वाचा में शामिल होने के लिए, फसह के पर्व को बनाने के लिए साल में एक बार फसह का पर्व मनाया जाता था। पुराने नियम में निर्गमन 12 अध्याय को यदि आप अध्ययन करो तो साल में एक बार फसह का पर्व मनाया जाता था। मेरे प्रियो ये प्रतीक था कि ये परमेश्वर का पर्व है। परंतु यीशु मसीह कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में, मेरे प्रियो इस बात को वो प्रूफ करता है और वो बताता है 25वें पद में, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी तुम इसे पियो क्या करना? मुझे स्मरण करना। यह नई वाचा मैं तुमको देता हूं। मेरे प्रियो चेले लोग प्रतिदिन लिया करते थे, घर घर इकट्ठा होकर लिया करते थे। मेरे प्रियो आज हम क्या कर रहे हैं? मेरा टॉपिक नहीं है, परंतु आज इस बात को सोचो, कभी समय मिला तो जरूर इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो वो कौन सी बातें थी जो उनके जीवनों को मेरे प्रियो मजबूत और दृढ़ करी, और ये करते हुए वो प्रतिदिन इतने सामर्थ्य हुए कि उनके साथ में मेरे प्रियो यही वो काम थे कि उनके साथ में प्रतिदिन लोग जोड़ दिए जाते थे। और मेरे प्रियो कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और लोग आशीष पाते थे। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मेरी नई वाचा है ये रोटी और ये दाखरस जो तुम पीते हो, इसको स्मरण करना, क्योंकि ये नई वाचा मैं दे रहा हूं, पुरानी वाचा खत्म हो गई, नई वाचा दे रहा हूं और उस वाचा में तुमको शामिल होना है। वो कहता है जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करो? प्रचार करो। मेरे प्रियो प्रचार करना, बताना प्रभु के बारे में, वो क्यों मारा गया, क्यों आज गुड न्यूज क्या है, सुसमाचार प्रचार क्या है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये गुड न्यूज है जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी के साथ में, परंतु मेरा यीशु मसीह आज जिंदा है और आज वो मेरे साथ में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज कुछ बातें रोटी से संबंधित। मेरे प्रियो ये रोटी को जो आप लेते हो ना, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो ये आपके जीवन को बदलेगा। मेरे प्रियो आज से आप जब इस मेज में शामिल हो, कई लोग बोलते हैं हम तैयार नहीं है, कई लोग बोलते हैं हम लोग हमारे जीवनों में क्या कहते हैं इस चीज को हम छू नहीं सकते, कई लोग बोलते हैं कि इस मेज में हम लोग शामिल होने के योग्य नहीं है। आपको योग्य बनाया गया है। आप आओ प्रभु के पास में, पश्चाताप करो, प्रभु के साथ में मेल मिलाप करो और उसके बाद में आप प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हो। मेरी प्रियो बाइबल कहती है कि हमको धर्मी बनने के लिए धर्मी लोग, विश्वासी लोग इसमें शामिल होते हैं। आपको कुछ नहीं मुंह से अंगीकार करना है, आप धर्मी बनते हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो इसलिए आज कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। और जब आप नहीं लेते हो, जब इस मेज में शामिल नहीं होते हो, इस मेज को जब आप मेरे प्रियो दरकिनार कर देते हो, जब आप दूर हो जाते हो और इसको मेरे प्रियो आप सोचते हो कि मैं इस मेज में शामिल नहीं होता, मैं इस मेज में सम्मिलित नहीं होता, इस रोटी और दाखरस को नहीं लेता, हमारा बहुत समय हो चुका है, लॉकडाउन है और मैं अपने घरों पर हूं। मेरे प्रियो आप विश्वास से ले सकते हो इसे। मेरे प्रियो अपने पासबान से, अपने लोगों से प्रार्थना करो कि मेरे प्रियो वो आपको इस मेज में शामिल करें। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं आज? क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं जो बात आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं।
क्या मिलता है हमको इस रोटी और दाखरस को लेने से, आज हम इस बात को जानेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी भी इसको ठुकराएं ना, कभी भी इसको लेने से मेरे प्रियो पीछे ना हटें, परंतु इस बात को प्रूफ करें, प्रभु मैं भी सहमत हूं, तेरी देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, मेरे लिए लहू बहाया गया, उस देह को लेने के लिए और उस दाखरस को पीने के लिए। हालेलुया। क्या मिलेगा आपको, आज हम लोग देखेंगे। निकाले मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 18 पद। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद को हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे कोई भी जोर से जल्दी से। तब शालेम का राजा मलकीसेदेक, तब सालेम का राजा मलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी जो है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, धन्य हो, तू धन्य हो। हालेलुया। मेरी प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है, पहली बार मेरी प्रियो रोटी और दाखरस के बारे में बाइबल में पहली बार यहीं पर आया है। और ये मलकीसेदेक जो याजक है वो पवित्र है, और उसने रोटी और दाखरस को जब लेकर आया, और मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूं कि जब लेकर आया तो अब्राहम को दिया भी गया। मेरे प्रियो, जब अब्राहम ने उसको खाया तो उसे क्या मिला? बाइबल कहती है कि उसने कहा, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू क्या होगा? धन्य होगा, अर्थात आशीषित होगा। जब आप इस रोटी और दाखरस को लेते हो, मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, आप आशीषित होने के लिए आप तैयार हो रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप तैयार हो इस बात के लिए कि आपके जीवन में, हां प्रभु मैं आशीष पाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए जो कीमत चुकानी थी वो चुका दी गई है। अब मैं सहमत हूं इस बात के लिए कि मैं अब ब्लेसेड हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उस देह में सम्मिलित हूं, और मेरे जीवन में ये आशीषें जरूरी है। क्योंकि क्या कहता है 20वें पद में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। और अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का क्या दिया? दशमांश दिया। मेरे प्रियो, जितने शत्रु आपकी लाइफ में हैं, उनको बिटाकर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। इसलिए आपको शैतान को और मेरे प्रियो अपने दिमाग को, अविश्वास को, डाउट को दूर करके विश्वास योग्यता के साथ में मेरे प्रियो खड़े होना है प्रभु के पास में। प्रभु मैं तैयार हूं तेरी मेज में शामिल होने के लिए। प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हालेलुया। जब आप इस रोटी को लेते हो, अपनी आशीषों को आप खोलते हो। सब बोलो आमीन। अपनी आशीषों को आप लेने के लिए तैयार हो जाते हो कि प्रभु मैं आज, मेरे प्रियो सारपत की विधवा, मेरे प्रियो जब एलिया उसके पास में गया, उसने कहा कि पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लाना, और जब उसने उस रोटी को खाया मेरे प्रियो, तब उसकी आशीष का द्वार खुला। हाँ या ना? मेरे प्रियो, जब आप इस रोटी को खाते हो, आपके जीवन के हर अकाल, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दिक्कतें दूर होती है। जब आप इस रोटी में सम्मिलित होते हो, इस मेज में सम्मिलित होते हो, आप ब्लेसेड होते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए इस मेज में हमको शामिल होना है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास में आए और पश्चाताप करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी ब्लेसिंग के लिए तेरे साथ में। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो मेरे प्रियो बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु के साथ में भी बने रहते हैं, लेकिन ये मेज में शामिल नहीं हो पाते, और वो अपने आप को तैयार करते रहते हैं। ना जाने वो कब तक तैयार होते रहेंगे। क्या गलती, पाप, अपराध नहीं होते? प्रभु कहता है, मेरी हुजूरी में आ, मुझसे मेरे पास में आकर अपने गुनाहों से तौबा कर और अपने आप को मेरे लहू से धो और मेरे लहू की दुआई दे, मैं तुझे धर्मी बनाऊंगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता और उसको मेरे प्रियो उसके लिए परमेश्वर के सामने तौबा करता है, उसके पापों को माफ कर देता है। हम माने प्रभु के पास में आकर, लेकिन इस मेज को कभी भी मेरे प्रियो इससे हम इग्नोर ना करें। इस मेज में शामिल हो। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी आशीषों को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसे नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जब हम तौबा करते हैं, हमारी गलतियों के लिए प्रभु हमको माफ कर देता है। हालेलुया।
उस ग्रेस में हम फिर से आ जाते हैं और इस वचन को हम अपने जीवनों में मेरे प्रियो पूरा होते हुए देखते हैं। वो हमारे विद्रोहियों को, हमारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं को दूर कर देता है और हमको ब्लेस करता है। अय्यूब टूट गया था, उसके जीवन में इतनी विपत्तियां आई, वो टूट गया, लेकिन उसने जब प्रभु की दुहाई दी, परमेश्वर ने सब कुछ दूर कर दिया और मेरे प्रियो उसको उसने आशीष दिया। दिया कि नहीं दिया? जो था उसका दुगना उसको ब्लेस किया। मेरे प्रियो, आप जब प्रभु के पास में आते हो, आपको प्रभु मेरे प्रियो चौगुना ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और बात हम लोग देखेंगे। पहला राजा और उसका 19 अध्याय। पहला राजा, पुराने नियम में पहला राजा 19 अध्याय और उसके 8वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये रोटी और दाखरस? मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर खिला रहा है? मेरे प्रियो, अपने में स्वर्गदूत बनाकर लेकर आ रहे हैं। देखो, ये रोटी मेरे प्रियो जरूर हम बना रहे हैं, परंतु इसको ब्लेस करने का काम मेरे प्रियो परमेश्वर रोटी बनाता है। इसलिए स्वर्ग से इस्राएलियों को रोटी खिलाया। मेरे प्रियो, उसने मन्ना खिलाया उनको। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, मेरी रोटी लेकर जा और मेरे दास को खिला। जो एलिया टूट चुका था, पूरी तरीके से डर चुका था, मेरे प्रियो उसके पास में स्वर्गदूत रोटी लेकर आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्गदूत रोटियां बनाकर मेरे प्रियो प्रभु के दासों के लिए लेकर आते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? देखो क्या लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते। 6वें पद से पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। उसने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया। फिर यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। सब बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस रोटी को खाते हो, आपको सामर्थ्य मिलता है, बल, ताकत। मेरे प्रियो, कोई भी दुर्बल, कोई भी बीमारी, कोई भी संकट आपके जीवन में क्यों ना हो, मेरे प्रियो आप बलवान बनाए जाते हो। ये रोटी वो चीज है जो आपके जीवन में हर कमजोरी को दूर करता है और आपको सामर्थी बनाता है। एलिया निराश हो चुका था, टूट चुका था, अब सब खत्म। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, नहीं तू जा और उसको रोटी खिला, क्योंकि रोटी जब ये खाएगा तो इसको बल मिलेगा। और मेरे प्रियो, जब आप इस मेज में शामिल होते हो और इस रोटी को जब आप खाते हो, मेरे प्रियो, ये आपके जीवन में सामर्थ को लेकर आता है। ये आपको बलवान बनाता है, सामर्थी बनाता है कि आप प्रभु के कार्यों को, उसकी जिम्मेदारियों को जो उसने आपके कांधों पर सौंपी है, उसको विश्वास योग्यता के साथ पूरा करो। हालेलुया। और मेरे प्रिय, यही बात वो है कि हमको समझना है, जब उस रोटी में हम शामिल हो रहे हैं, उस देह में जब शामिल होते हैं, जब यीशु के देह को जब हम खाते हैं रोटी के रूप में, एक प्रतीक चिन्ह है वो, हमें बल मिलता है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कोई भी कमजोर ऐसी शैतानी युक्तियां जो हमको टच नहीं कर सकती, हमको कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि हम मेरे प्रियो यीशु के सामर्थ्य से सामर्थी बनाए गए हैं। उस देह को जब हम खाते हैं, तब हमारे जीवनों में मेरे प्रियो बल आता है और ताकत आता है। इसलिए लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद में, प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में क्या बनो? बलवान बनो। कहां से आएगा बल? जब आप उसके देह को खाते हो, जब उस रोटी को खाते हो, उस मेज को मेरे प्रियो हल्का नहीं समझते, मेरे प्रियो इस मेज को सबसे ज्यादा आदर देते हो। आपने देखा होगा, जब इस रोटी को हम लोग खाते हैं, उसे हम अपने माथे से लगाते हैं, उस देह को, उस लहू को हम अपने माथे से लगाते हैं और आदर देते हैं। प्रभु, इस योग्य हम नहीं थे, परंतु तूने हमें इस योग्य बनाया, इसलिए हम इसे आज ले रहे हैं। ये हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं कि आज तेरी देह को और तेरे लहू को हम पी रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम बल पा सकें। आज लोग मेरे प्रियो, उनके शरीर में यदि ब्लड ना हो, आदमी मर जाएगा। यदि वो खाना ना खाए, ब्लड बन नहीं सकता है।
वैसे ही आत्मिक जीवन में आपको ताकत के लिए रोटी की जरूरत है, उस देह की जरूरत है। आत्मिक जीवन में बलवान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के देह को लेना जरूरी है, उसके लहू को पीना जरूरी है, ताकि आप मेरे प्रियो सामर्थी बन सको और प्रभु के नाम की बड़ाई करते रहो। प्रश्न यह है, क्या आप तैयार होते हो हर समय कि प्रभु की मेज में मुझे शामिल होना है, प्रभु के साथ में मुझे एक समान होना है उसके साथ में, और उसके साथ में जब मैं रोटी खाता हूं तो मेरे जीवन में अद्भुत काम हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके द्वारा आपको यह सिखाना चाहता है कि जब हम प्रभु की दी हुई देह से, उस रोटी से जब हम खाते हैं, तब हम सामर्थी होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको स्मरण रखना है कि प्रभु की मेज जो हमारे सामने लगाई गई है, उसके लिए हमको कभी भी एक्सक्यूज नहीं लाना है, परंतु उसके लिए हमको तैयारी के साथ जाना है, आनंद के साथ जाना है, ताकि प्रभु की मेज में हम शामिल हों और वो बल और ताकत पाएं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल में कहती है, ये यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय 31 पद में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसकी बाट जोते हैं, तब हम नया बल पाते हैं। हालेलुया। जो इसको इग्नोर करता है, जो एक्सक्यूज लगाता है, वो कभी भी परमेश्वर के बल को नहीं पाता। इसलिए आज आप चेक करें कि आप क्या तैयार होते हो इन बातों के लिए कि आपको नया बल मिले, नई ताकत मिले। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो बल पे बल पाते जाते हैं ताकि प्रभु के नाम की बड़ाई करते रहें। भजन संहिता 84 अध्याय के मेरे प्रियो 4, 5, 6 पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, वो सामर्थ पे सामर्थ, बल पे बल पाते हैं, क्योंकि वो मेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया। मेरी आज्ञा को मानते हैं। ऐसा परमेश्वर मेरे प्रियो अद्भुत बातों को, वो उस बात को कहता है। लिखा 6वें पद में, देखो, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष पाते हैं, वे बल पर बल पाते जाते हैं। हालेलुया। हम तैयार होते हैं कि सियोन में है हम, प्रभु की उपस्थिति में है हम, और हमारे जीवन में बल पे बल बना रहता है। इसलिए जब इस रोटी को आप खाते हो, आपको बल मिलता है, ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। इसलिए इसे बड़ी तैयारी के साथ लें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें। अगली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसके 12 और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली। यह तीसरी बार है यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास में आकर आपको वो रोटी देता है ताकि आप इस रोटी को खाओ और इस बात को जान जाओ कि आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर मरा नहीं है, वो जिंदा है। आज भी वह आज भी वही काम कर सकता है जो पहले करता था और करता है और करता रहेगा। मेरे भी चेले लोग निराश हो गए थे, खत्म सब कुछ, वो बैक हो गए थे, बैकस्लाइड हो गए थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप टूट गए हो, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आप प्रभु के पास में आओ, पश्चातापी मन से तौबा करो और उसके देह में शामिल हो जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि ये देह में जब आप शामिल होते हो, आप फिर से तरोताजा हो जाओगे और मेरे प्रियो, आप प्रभु के कार्य में फिर से बलवान बनोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए रोटी बनाकर रखा, मछली को दिया और मेरे प्रियो कहा, खाओ इस रोटी को। और मेरे पे उन्होंने खाया और मेरे पे पलट कर कभी नहीं भागे, वो पलट कर कभी नहीं भागे। यीशु मसीह ने यूहन्ना से कुछ बातें जरूर की यहां पर कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है, हां प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार उसने उत्तर दिया। पतरस इसके बाद में कभी भी वापस नहीं लौटा। जब आप इस मेज में शामिल होते हो,
और जो प्रभु की दी हुई इस रोटी में से खाते हो मेरे प्रियो, आप कभी भी बैकस्लाइड नहीं होगे। हमेशा याद रहेगा आपको कि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा, मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए। इसलिए पौलुस ने भी कह पाया, मेरे लिए जीना मसीह और मसीह में मर जाना लाभ है मेरे लिए, क्योंकि मैं जान गया हूं कि उसका प्रेम मुझे बाध्य करता है। इसलिए मैंने सब वस्तु को हानि समझा और प्रभु के प्रेम को मैंने अपने लिए लाभ समझ लिया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रोटी को जब हम खाते हैं हम प्रभु की बड़ाई करें और हमारे जीवन में वो ताकत, वो बुद्धि और समझ आ जाती है कि हम प्रभु से कह पाते, प्रभु मैं तुझसे ही प्रेम करूंगा, मैं तेरे साथ ही जीऊंगा और किसी से नहीं, तेरे लिए मैं जीऊंगा और तेरे लिए मर जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को याद रखें, जब इस मेज में शामिल होते हो आपको ताकत मिलता, बुद्धि मिलती, समझ मिलती कि आप प्रभु को कह सकते हो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। अगली बात देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 30 और 31 पद को पढ़ेंगे। देखो यहां पे भी अद्भुत काम। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हाँ। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से क्या हो गया? ओझल हो गया। मेरे प्रियो, यहां जो रोटी है वो मेरे प्रियो मिराकल कर रहा है। जब आप रोटी खाते हो तो आपके जीवन से हर बंधन टूटते हैं, हर बीमारी जाती है, हर एक श्राप से आप आजाद होते हो। जो नहीं देख सकते वो भी देखोगे आप। आपके आत्मिक कान खुलते हैं, आपकी आत्मिक बुद्धि आती है, आपकी आत्मिक सामर्थ्य आता है जब आप इस रोटी को खाते हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए, लोग बोलते हैं ना कि हमको यीशु को देखना है, हमको परमेश्वर को देखना है, उसकी महिमा को देखना है। मैं आपसे कह रहा हूं उस रोटी को ले लो जो प्रभु ने अपने लिए एक नई वाचा प्रतीक चिन्ह ठहराया है। उस मेज में शामिल हो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। और आप देखोगे 100%। और मेरे प्रियो, परमेश्वर दिखाएगा आपको अपने आप को, क्योंकि आपकी चंगाई मेरे प्रियो इस रोटी में है। आमीन। और ये रोटी कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है, जिसे हम खाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं चंगाई पाना चाहता हूं। तब मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ घटना घटती है, आपको आशीष मिलती है, जो कि 45वें पद में लिखा हुआ है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। जब आप रोटी में शामिल होते हो, तब जब आप उसके देह में शामिल होते हो, उस लहू को पीते हो, जब इस प्रभु भोज में, इस मेज में शामिल होते हो, तब आप इस वचन को समझने लगते हो। याद रखना, सोच के देखो कितनी आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखा है, कितनी बातें हमारे लिए रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता। उसका कारण यह है कि उसकी देह और उसके लहू को हमने वैल्यू नहीं दिया, हमने उसको कम आंका, इसलिए हमारे जीवनों में आशीष नहीं होती, हमारे आंख नहीं खुलते, हमारी बुद्धि नहीं खुलती, हमारी आत्मा नहीं खुलती। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। परंतु बाइबल कहती है ना कि वहां मिराकल हुआ, परंतु कहता है पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, समझने के लिए मेरे प्रिय उसने उनकी आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। आप भी खोले जाओगे। आमीन। आपकी बुद्धि भी खोली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमको बोला कि नई वाचा बना रहा हूं मैं, और इस नई वाचा में जो भी शामिल होगा, मेरी देह को और मेरी इस रोटी को और दाखरस को जो लेगा, वो हमेशा प्रभु में बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। हालेलुया। एक और घटना देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार निकाले, मरकुस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 40 और 42 पद को भी पढ़ेंगे। देखिए वहां पे भी एक अद्भुत घटना है, जो कि हम सब जानते हैं। 5000 लोगों को उसने खिलाया। क्या हुआ? वे 100 40 से 42 पद, 41 से 42 पद। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया। हाँ। और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया। हाँ। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से 12
टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अद्भुत कामों को करने वाला है। जब आप इस रोटी को खाते हो, इस बात को याद रखो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के हाथ में हो। और जब आप परमेश्वर के हाथ में हो तो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आपके जीवनों में तो आपको ब्लेस करेगा, परंतु वो दूसरों के लिए भी आपको इस्तेमाल करेगा, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएगा। आपके जीवन में ये रोटी तृप्ति और संतुष्टि को लेकर आएगी। जब आप इसको खाते हो, आपके पास कुछ नहीं, पर फिर भी आप सोचोगे मैं संतुष्ट हूं इस बात से कि मेरा प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मेरे प्रियो, पिछले दिनों प्रभु ने एक अद्भुत गिफ्ट हमें दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु प्रभु ने मेरे प्रियो अद्भुत कामों को किया, लोगों के मन में इन बातों को काम किया। और मेरे प्रियो, प्रभु ने उस वस्तु को हमारे लिए मेरे प्रियो प्रोवाइड कराया ताकि हम आराम से रह सकें और प्रभु को हम धन्यवाद दे सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए, उस पर आश्रित होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? उस रोटी और मछली को लेकर सिर्फ धन्यवाद किया, और मेरे प्रियो वो रोटी को हमको दे दिया ताकि हम खाएं और हम संतुष्ट हो जाएं। जब आप रोटी को खाते हो, आपके जीवन में संतुष्टि आती है, याद रखना। आपके जीवन में भरपूरी आती है, आपके जीवन में बढ़ोतरी आती है। मेरे प्रियो, आप 5 रोटी 2 मछली बनकर जीवन नहीं जियोगे, परंतु आप 5000 को खिलाने वाले बन जाओगे। आपके अन्न भंडारों में आशीष आएगा, आपके कार्यों में आशीष आएगा, और मेरे प्रियो वो आपके जीवनों में भरपूरी को उंडेलेगा। इसलिए दाऊद कह पाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आपके अंदर में ये चीजें आएंगी मेरे प्रियो, आप उमड़ोगे, आप मांगने वाले नहीं परंतु आप देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहता आपके लिए, लेकिन शर्त यह है जो मैं आपसे पहले कहा, वो बात यहां पर लिखा हुआ है जो कि 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में लिखा है। कहता है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में क्या है? नई वाचा। इस बात को हमेशा स्मरण रखें मेरे प्रियो, नई वाचा बना रहा है वो, और बना कर गया वो, और कहने लगा इस वाचा को जो भी पालन करेगा उसके जीवन में कभी भी मेरे प्रियो गरीबी नहीं, निर्धनता नहीं, उसके जीवन में सूखापन नहीं, परंतु वो ब्लेसेड होगा। हालेलुया। उसने कहा नई वाचा बनाता हूं, और उसने कहा जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और कटोरे को पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करो? प्रचार। मेरे प्रियो, जब आप इनडायरेक्टली जब इस लहू को और इस दाखरस को, इस रोटी को जब आप खाते और पीते हो मेरे प्रियो, आप प्रचार में शामिल हो जाते हो कि प्रभु मैं पहले प्रचार सुनता हूं ताकि मैं जाकर दूसरों को बता सकूं। मेरे प्रियो, आप सहमत होते हो इस वाचा में और प्रभु को आप महिमा देते हो। इसलिए आज आप चेक करें, यदि आप ये सारी ब्लेसिंगों को पाना चाहते हैं, ये सारी आशीषों को पाना चाहते हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज जितनी बातें मैंने आज आपको बताई है, इन 4-5 बातों में मैं आपसे कह रहा हूं ये सारी बातें आपके जीवन में पूरी होंगी जब आप इस मेज में शामिल होते हो प्रभु के नाम से और प्रभु को स्मरण करके। मेरे प्रियो, इस सीक्रेट चेलों ने जान गए थे, चेले पहचान गए थे। चेलों ने मेरे प्रियो इस बात को पहचान लिया था कि हमारी उन्नति और हमारी बढ़ोतरी का, हमारी आत्मिक उन्नति और सांसारिक उन्नति का एक ही भेद है, और वो बात यह है कि हमको प्रतिदिन प्रभु की देह को अपने देह में लिए फिरना है, प्रतिदिन उसकी मेज में शामिल होना है, प्रतिदिन उसके साथ में हमको बने रहना है। इसलिए बाइबल में वो कहता है कि वो प्रतिदिन रोटी तोड़ने में, संगति करने में, वचन सीखने में, प्रार्थना करने में वो लौलीन रहा करते थे। हालेलुया। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जब इस रोटी और इस दाखरस में आप शामिल होते हो, आप अपने आप को चेक करें और ये ब्लेसिंग को जितनी मैंने आपको बताई है मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आमीन।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ऑनलाइन हमारे साथ बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां पर भी बैठे हैं, आप मेरे प्रियो छोटा सा एक ब्रेड लें, या आप या रोटी ले सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कुछ लिक्विड ले सकते हैं, आप वहां पर लेकर बैठे हैं। मेरे प्रियो, आप हमारे साथ आत्मा में एक हो जाएं। आप जरूर हमसे दूर हैं, आप वहां पर बैठे हैं और इस वचन को जब आप सुनते हुए मेरे प्रियो इस मेज में शामिल होते हैं, मेरे प्रियो मेरा आना जरूरी नहीं, मेरे यीशु मसीह आपके पास में आएगा, उसकी उपस्थिति आपके पास में आएगी। मेरे प्रियो, आप स्मरण करोगे कि मेरा प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और वो आज जिंदा है, इसलिए उसकी मृत्यु का प्रचार करो और उसके नाम की बड़ाई करो। आइए हम इस समय में अपनी तैयारी को करें, इस समय अपने आप को जांचें। मेरे प्रियो, वचन से जब हम ब्लेस हुए हैं, वचन से जब हम आशीषित हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उसकी देह को जब आप खाओ, उस रोटी को मेरे प्रियो, और जब दाखरस को पीते हो, उसके लहू को पीते हो, आज आपको चेक करके प्रभु को धन्यवाद देना। और जब आप धन्यवाद देते हो, आप प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करते हो और कहते हो, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, प्रभु अब तू जिंदा है, अब मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। एक बात याद रखें, जब तक कोई टूटता नहीं तब तक वो बनता नहीं है। मेरे प्रियो, आपको आज टूटना है प्रभु के पास में, प्रभु के पास में टूटो और बिखरो और कहो प्रभु से कि प्रभु मैं तैयार हूं बनने के लिए, ताकि आज के बाद प्रभु मैं तुझ में बना रहूं और तेरी उत्तम आशीषों को पाने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए अपने मनों को, जीवनों को हम तैयार करें इससे पहले कि हम मेरे प्रियो इस मेज में शामिल हों। हम अपने जीवनों को तैयार करें और उससे प्रार्थना करते रहें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु आज जब तेरी मेज में मैं शामिल होने जा रहा हूं, तो प्रभु मुझे तू तैयार कर। हम प्रार्थना में रहें इस समय में और प्रभु के नाम की बड़ाई करते रहें और प्रभु को धन्यवाद दे थोड़ी देर कि प्रभु तेरे वचन से जब तूने हमें एक उत्तम शिक्षा दी है, और ये शिक्षा मेरे जीवनों में एक नए बल को लेकर आए, मेरे जीवन में नई आशीष को लेकर आए, मुझे एक नया बल सामर्थ प्रदान करे। आज तैयार हूं प्रभु, मैं इस लायक नहीं था प्रभु किस मेज में शामिल हूं, परंतु तूने मुझे बुलाया प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु आज जो मैं कर रहा हूं वो मेरे भविष्य की, मेरे अनंत जीवन की तैयारी है, जहां मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा और तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। धन्यवाद पिता मेरे लिए लहू बहाने के लिए, मेरे लिए बेइज्जत होने के लिए। धन्यवाद प्रभु अपने देह को तोड़ने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर मुझे अपनी समीपता में अपने गले से लगाने के लिए। जहां मुझे खड़ा होना था, जहां मुझे दुख सहना था, जहां मुझे कोड़े खाने थे प्रभु, जहां मुझे तकलीफ सहना था, जहां पर प्रभु मुझे मृत्यु सहना था, वहां पर तूने सब कुछ सह लिया। और आज तू कहता है बेटे मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, तू जैसा भी है मैं तेरे साथ में हूं। यस प्रभु, आज हम सबको तैयार कर। तेरे बच्चे आज प्रभु यहां से खाली हाथ ना जाएं प्रभु, आज अपने जीवनों की वो सबसे सर्वोत्तम और बेस्ट आशीष को पाकर जाएं, कि आज से वो फ्री हो, आशीषित हो और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें अपने आप के लिए, तैयार करें अपने आप को तैयार करें प्रभु के उस मेज में शामिल होने के लिए। जब ये मेज लगाया जाता है, इस मेज में हम सब शामिल हो और हम सब शामिल होकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, आज तैयार हूं प्रभु उस अनंत जीवन को पाने के लिए जो यीशु मसीह में मुझे मिलता है। ओ राजा राबा श्री राम।